नमस्कार। ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 58th एपिसोड में हमारे सभी व्यूअर्स और गेस्ट्स का स्वागत है। मैं हूं एकता रमन। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मेट्रो हॉस्पिटल, विच इज़ नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क बट अ बिग ब्रांड इन itself, has been doing great level of surgeries and advanced surgeries in the field of cardiology particularly, but there are so many other fields. It's a multi-speciality hospital. और हम आज बात करेंगे मेट्रो के मेडिकल डायरेक्टर से, डॉक्टर नीरज जैन से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड हमारे आफ्टरनून प्लेटफॉर्म एकता, पे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के सर बहुत सारे क्वेश्चंस कंसर्न्स रहते हैं। जनरल पब्लिक इज आल्सो नाउ क्वाइट अनश्योर ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड in the future, particularly after seeing a very shaky first wave, an extremely damaging second wave. Yes. And third wave के बारे में अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ 2 महीने के बाद वो तूफान एकदम शांत हो गया। तो क्या हम इसको एंड ऑफ पैंडेमिक मान सकते हैं, और इज इट समथिंग ब्रूइंग? एकता, सभी लोगों ने फर्स्ट वेव को एक्सपीरियंस किया। जैसा मैंने शायद पहले भी कभी बताया कि फर्स्ट वेव में डैमेज उतना नहीं था जितना हम लोगों के बीच में डर था जी। थोड़ा सा हमें अवेयरनेस नहीं थी हाउ टू हैंडल दिस वायरस जी। बट फर्स्ट वेव से हमने काफ़ी कुछ सीखा, किस तरह से कोविड के पेशेंट्स बिहेव करते हैं। जी। उस तरह से भी हमने अपने हॉस्पिटल को भी ट्यून्ड किया, लोगों को इस तरह से ट्रेन किया कि अगर सेकेंड वेव आती है तो किस तरह से हैंडल किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड वेव थी वो विदाउट एनी वार्निंग साइंस, या हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो पाए जितना सिवियरिटी इस सेकेंड वेव की थी। विद इन फ्यू डेज ऐसा लगा जैसे कि सभी लोगों को कोरोना होने वाला है, और हमारे हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लग गई। लोगों को बेड्स के लिए परेशानी हो रही थी, ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के लिए परेशानी हो रही थी। तो एक चीज़ ये थी कि हमें इस क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए। बिल्कुल। बट फॉर्चुनेटली हम सभी डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि जब भी क्राइसिस होती है, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उस वक्त हमें किस तरह से एक्ट करना चाहिए। मुझे याद है हमारे जो बुक्स थी उसमें भी हमें ये सिखाया गया था कि ट्राइज एक वर्ड होता है जिसमें आपको कहाँ अटेंशन देना है और कहाँ कम अटेंशन देना है, ये सिखाया जाता था। तो मुझे ऐसे ही याद आता है कभी कभी उस बुक्स का कि जो लोग, अगर आपके साथ सामने काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, और जो लोग सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं हेल्प के लिए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। बिकॉज दे आर एबल टू शाउट, दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर वॉइस। तो हमें उसकी तरफ नहीं देखना है, हमें उन लोगों की तरफ देखना है जो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनको जितना प्रॉब्लम है कि वो दे कैन नॉट स्पीक ऑल्सो। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में थी। सेकेंड थिंग जो एकदम से हमारे दिमाग में ये आई कि चूंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हमने एक साथ देखे, तो हम किसको फोकस करें। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि जो लोग प्रोडक्टिव एज में हैं, जो लोग यंग हैं, जिनको फैमिली की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिनकी जो सोर्स ऑफ इनकम सोर्स शायद ऑफ उन्हीं इनकम वो ही जिसके रहे ऊपर होंगे। डिपेंड करता है, हमें उन लोगों को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना जी, जाहिर है। तो जब लिस्ट सुबह सुबह मेरे पास आती थी, जिसमें 70-80 पेशेंट्स की लिस्ट थी, ये लोग बेड्स का डिमांड कर रहे हैं और हमारे पास 8-10 बेड हुआ करते थे। तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम कि हमें किसको अंदर लेना है और किसको हमें रिफ्यूज करना है या ना कहना है। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था जी। सेकंड, वी वर फॉर्चुनेट कि हमें ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम उतनी नहीं आई। आप हरियाणा गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स मान लीजिए, लोकल हमारे किशन पाल जी या और भी लोग जो लीडर्स हैं उनकी एफर्ट्स मान लीजिए कि फरीदाबाद शहर के अंदर जो क्राइसिस दिल्ली ने झेली ऑक्सीजन वाली, वो हमने नहीं झेली। 1-2 दिन जरूर हमें थोड़ा सा लगा कि शायद हम परेशान होंगे, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट से वो प्रॉब्लम नहीं आई। अब जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है, थर्ड वेव का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। कई सारे प्रिडिक्शन आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं कि 15 अगस्त के बाद ऐसा होगा। मेरा मानना ये है कि शायद थर्ड वेव उतनी डेंजरस नहीं होगी जितनी हमारी सेकेंड वेव थी। उसके कई कारण हैं। एक तो
हम लोग वैक्सीनेटेड काफ़ी हो चुके हैं। जी। दूसरा अब मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक कोरोना हो चुका है। जी। तो कम्युनिटी जो हर्ड हर्ड इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं वो राइट। भी इस बार काम करेगी। हम्म। वैक्सीन्स भी काफ़ी लोगों को हो चुका है, प्रशासन भी संभल चुका है, जी। हॉस्पिटल्स में तैयारियां पहले से ज़्यादा हैं। जी। तो मुझे लगता है कि हम उस तरह से उतने बैडली अफेक्ट नहीं होंगे नहीं इस होंगे। बार जितना सेकेंड वेव में हो। राइट। तो एक ये चीज़ चेंज इस बार होने वाला है। राइट। तो सर आपने कहा कि थर्ड वेव होपफुली इतनी डेंजरस नहीं होगी, तो डेंजर के दो एस्पेक्ट्स मेरे ध्यान में आ रहे हैं जिस पे मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू थ्रो सम लाइट। एक तो होता है स्प्रेडेबिलिटी के मामले में कि ये जो स्ट्रेन आ रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आएगा और इसकी स्प्रेडेबिलिटी या कंटेजियसनेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा डेंजर होता है उसका आफ्टर इफेक्ट, मतलब फेटलिटी रेट, कि अगर 10 में से अगर 10 लोग इन्फेक्टेड हैं तो उसमें से 7 या 8 जो हैं वो फेटल केसेस होंगे या कुड बी डेथ। उस मामले में इसका डेंजर लेवल क्या है? देखिए अभी तो इसको भी अभी लोग प्रिडिक्शन ही है कि जी। कितनी इन्फेक्टिव होगी या कितनी हम्म। लीथल होगा ये वायरस। हम्म। बट अभी चूंकि मैं भी आपकी तरह कई सारी चीज़ें देखता रहता हूँ और जी। आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो जैसे शायद त्रिपुरा में ये वेव है, जी। त्रिपुरा में लॉट ऑफ वायरस हैज बीन डिटेक्टेड। हम्म। बट फॉर्चुनेटली वो उतने लीथल नहीं पाएगा, डेथ रेट्स उतना ज़्यादा नहीं है। थैंकफुली। थैंकफुली डेथ यस। रेट उतना ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है होपफुल कि कंट्रोलेबल। ये इन्फेक्टिव तो शायद ज़रूर रहेगा, हम्म। बट उतना लीथल शायद ये नहीं होगा। राइट। तो जब हम जैसे 2 महीने ना ऐसा लगता है सर जैसे कोई फिल्म थी और आई और ख़त्म होकर चली गई। तो पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी बात कि हमारे लोग, हमारे व्यूअर्स ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमने क्या देखा, और उसके कारण अचानक से लोग ऐसे निकल रहे हैं जैसे everything is fine, whereas people say that the impact will remain for the next 2 years. The virus cannot be completely killed, washed off. So, how important is it going to be in our hands or COVID appropriate behavior? I'm feeling very sorry to Yes. hear all these news that लोग हिल स्टेशन पे भीड़ लगा रहे हैं या मॉल्स में इतनी भीड़ है। जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इन द वीक डे आई वेंट टू सम होटल फॉर सम डिनर, आई कुड नॉट फाइंड द प्लेस। Oh my सो God. इतनी लॉन्ग क्यू थी वहाँ पे, तो आई एम शॉक्ड कि लोग इतने इम्पेशेंस हो चुके हैं जी। कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को टूरिस्ट प्लेसेस पे, होटल्स जी। में या जी। मॉल्स में जाके अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जी। वी हैव लर्न कि ऑनलाइन हम कैसे अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और आप बिल्कुल। देखें कि छोटे छोटे लोग भी, ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑनलाइन फूड डिलीवरी जी। या और जो भी ज़रूरतें हैं वो अपनी ऑनलाइन पूरी करना सीख जी। रहे हैं। जी। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम अपना सारा काम ऑनलाइन के थ्रू बिल्कुल। चलाएं। बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, सारा काम ऑनलाइन होता है। जी। आपको शॉपिंग की बहुत ज़रूरत नहीं है, सारी शॉपिंग ऑनलाइन हो ऑनलाइन जाती है। अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट समहाउ हमारे नेचर में है कि हम जब तक शॉप पे नहीं जाते तो हमारी हाँ, जो अंदर की जो डिज़ायर है वो पूरी वो नहीं हो पूरी नहीं पाती। होती। तो एक हमारे अंदर ही वीकनेस है, हम सोशल ज़्यादा हैं। हम इन यस। और कंट्रीज़ की अपेक्षा जो देखा जाए तो हम काफ़ी सोशल हैं, जी। और हमें अच्छा लगता है कि हम मॉल्स में जाएं या होटलिंग करें या या पहाड़ों पे जाएं या व्हाटएवर। तो फिर भी मैं कहूँगा अपने व्यूअर्स से या आपके व्यूअर्स से कि इस तरह का बिहेवियर इज़ नॉट गुड। हम्म। और अगर थर्ड वेव आनी है और हमारा इसी तरह का बिहेवियर रहा, तो मुझे लगता है ये फिर जल्दी आ सकती है। राइट। और ये किस तरह से बिहेव करेगी अभी सारे अभी प्रेडिक्शन किसी को है। नहीं इट मे बी पता। मोर डेंजरस देन सेकेंड वेव, इट मे बी लेस डेंजरस देन सेकेंड वेव, नोबडी नोस। Nobody नोबडी knows. नोस। या तो या ये अभी तो इस तरह का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है। राइट। जितना कोशिश हो सके आप अपने घरों में रहें, ऑनलाइन जो फैसिलिटी अब हमारे हाथ में है उसका फ़ायदा उठाएं, तभी हम इसको रोक सकते हैं। राइट। तो सर जहाँ तक वैक्सीनेशन या टेस्टिंग की बात है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन पीपल। वैक्सीनेशन ड्राइव्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, लेकिन हाँ वहाँ तक जाना हमें ही पड़ेगा, वो घर नहीं आएगी। सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए हेल्थ पे, एंड यू बीइंग एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट वुड इट विल बी वंडरफुल टू गेट योर कमेंट। मैक्सिमम जो डेथ्स रिपोर्ट भी हुई तो उसमें कुछ कार्डियक अरेस्ट्स भी थे, कार्डियक केसेस थे।
पोस्ट कोविड भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, जहाँ तक मैं एक पॉइंट कवर करना चाहूँगा या व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जी। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से सबसे पहले अब हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया वैक्सीनेट। गया। जी। 16 जनवरी से ये ड्राइव शुरू हुई हम्म। और फेब तक हमारे ऑलमोस्ट 80% जो हॉस्पिटल वर्कर वर वैक्सीनेटेड। थैंक गॉड फॉर दैट। तो मैं आई कांट ब्लेसिंग इन हाँ डिस्गाइज। आई कांट टेल यू कि जो सेकेंड वेव में हमने फाइट कर पाए, जी। दिस वाज ऑल बिकॉज वी ऑल वर वैक्सीनेटेड। कमाल है। अगर ये हम वैक्सीनेटेड नहीं होते, बिलीव मी, 8 डेज के अंदर हमें हॉस्पिटल बंद करना पड़ता, क्योंकि हम सभी लोग बुरी तरह से अफेक्ट हो चुके होते। और आप बिल्कुल बीमारी के बीच में थे। बिल्कुल बीच में हमने सभी लोगों ने काम किया। रादर जो फर्स्ट वेव थी उसमें हमारे काफ़ी सारे स्टाफ को कोविड हुआ, बट टचवुड इस सेकेंड वेव में लेस एंड लेस नंबर्स ऑफ आवर स्टाफ गॉट इन्फेक्टेड। और जो भी इन्फेक्टेड थे, इंक्लूडिंग मी, I got infection, but I never had any problem. Controlled. I have controlled infections. So this was the impact of vaccine, which government of India has started. सेकेंड पॉइंट आपने जो बोला कि कोविड का कार्डियक इफेक्ट, सो दो चीजें थी। एक तो कि कोविड के दौरान इनिशियली जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आई, तो थोड़ा सा हमारे अंदर भी डर था कि ये कोविड किस तरह से बिहेव करेगा। और उस वक्त जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स आए, वी हैव ट्राइड नॉट टू टच देम, we have tried to manage them with medicines. So ये तो इनिशियल वाले वेव में फियर था। लेकिन इस बार हमने काफ़ी सीखा जो फर्स्ट वेव था। उसके बाद इस वाली वेव में जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स मेरे पास आए, उनकी प्रॉपर, जैसे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, हमने एंजियोप्लास्टी की। कई सारे पेशेंट जो सीवियरली अफेक्टेड थे कोविड से, जिनको साथ साथ हार्ट अटैक भी था और हार्ट अटैक भी था। हमारे स्टाफ को हमने काउंसिल किया कि नहीं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं, अगर हम मास्क रखते हैं, पेशेंट्स को कवर करके रखते हैं, पेशेंट भी मास्क पहना हुआ है, तो हम इसकी जान बचा सकते हैं। तो मे बी 50 और मोर एंजियोप्लास्टी ऑन कोविड पेशेंट्स वी हैव। ओह माय गॉड। So this was another aspect. Third aspect is post COVID cardiac issues. जी। जैसा न्यूज़ में या कई सारी चीज़ों में लोगों ने बताया कि भाई कोविड पेशेंट्स आर वेरी प्रोन फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशंस, या वैक्सीन के बाद, स्पेशली कोविशील्ड वैक्सीन के बाद लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा हुई। जी। इन माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि शायद सच नहीं है। Few days back, maybe 4-5 days back, one gentleman who was one young boy who was just 28 years old, and he was having he had Covishield vaccine maybe 4-5 days back. Okay. He had a heart attack, suffered a heart attack, and came to me, and he was always trying to tell me that this is all because of COVID vaccine. But again, I did his angiogram and showed him that this problem is not because of COVID. You are having problems in other arteries also. अगर ये कोविड की वजह से होती तो बाकी जगह आपको ब्लॉकेज क्यों है? इतनी कम एज में, इतनी कम एज में उसकी एंजियोप्लास्टी करना, जेंटलमैन फ्रॉम पलवल। Okay. But he was having other factors, like he was having very strong family history of heart disease, cholesterol ज़्यादा था, obese था. Okay. So other things. बट मेरा मानना ये है कि कोविड के बाद या कोविशील्ड वैक्सीन के बाद कार्डियक प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम लोगों के अंदर फियर पैदा कर दिया गया। और इस फियर की वजह से डेली आई एम सीइंग लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर कमिंग टू मी for some kind of anxious response of post-COVID status. They are having some palpitation, some chest pain. तो उससे भी घबरा जाते हैं। उससे काफ़ी लोग घबरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा। और लोगों को इकोस्प्रिन टैबलेट्स दे आर टेकिंग विदाउट एनी इंडिकेशंस। जी। सेल्फ मेडिकेशंस लाइक एंटीकोगुलेंट्स दे आर टेकिंग विदाउट एनी रीजन। दे डोंट नीड इट, बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग बिकॉज उन्होंने कहीं पढ़ लिया है कि कोविड के बाद क्लॉट फॉर्मेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। बट आई थिंक दिस इज़ नॉट ट्रू। आप इतना ज़्यादा पोस्ट कोविड पीरियड में पैनिक ना करें। रादर मेरे कुछ पेशेंट्स आए थे, उन्होंने उनको सलाह दी भाई आप जॉब पे जाएं, अपने डरे ना। फार्मा फील्ड से एक यंग लड़का था हु वाज हैविंग जॉब ऑफ सम मार्केटिंग थिंग्स, एंड ही वाज वेरी मच अफ्रेड कि मुझे कुछ हो जाएगा, और उसकी फैमिली सारी उस पर ही डिपेंड थी।
ओ माय तो गॉड। डबल प्रॉब्लम थी, जैसा कि आपने जी, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि नॉट ओनली हेल्थ, सम अदर इश्यूज आर ऑफ आल्सो कोर्स। मर्जिंग, like economic, financial crisis, जी, जी। psychiatric जी, problems, all these issues are एंड also देन coming, मेंटल फेयर्स, हाँ। mental problems. So अभी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, जी, मुझे जी। मुझे भी लगता है, सर राइट, बताएं। राइट। मुझे ध्यान है सर ने एक बार जब मीडिया को भी एड्रेस किया था, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु कंप्लेन्ड ऑफ just chest pain and mild Yes, mild uneasiness yes, and yes, nausea, very and they, common. yes, and they kept on insisting that Yes, सर मुझे शायद हार्ट प्रॉब्लम हाँ है। मुझे एंजियोग्राफी एंड जी, करानी है, जी, और आपने ये कहा था कि हर इस तरह का हाँ, अनईजीनेस जो है वो हार्ट का हार्ट हो प्रॉब्लम सकता है। नहीं है। So when it comes to the mental fears, and a doctor needs to counsel as well as physical challenges भी देखने, is there a way to find out कि ये जो uneasiness है वो किस वजह से हो रही है? So टेस्टिंग के बारे में कुछ बताइए सर, अगर टेस्ट से ये पता चल सके। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है काउंसलिंग, जैसा आपने ये बोला। जी, 99% of the patients do well after 1 or 2 counseling. ओके। Just to satisfy them that he is not having any problem, simple tests like ECG, echo, stress echo, Holter monitoring, simple tests are advised. जी, Tests like angiography or CT angiographies are not indicated in most of the patients. ओ, और टेस्ट भी हम सिर्फ उसको काउंसिल करने के लिए करते हैं। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आए, भाई मुझे तो सर बहुत पाल्पिटेशन हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो भाई सिंपल की सबसे सभी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप अकेले नहीं हो दुनिया में। सारे कोविड पेशेंट्स मेरे पास जो आ रहे हैं वो पाल्पिटेशन की कंप्लेन कर रहे हैं और उनको जी, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो जी, ये दिस इज नॉट अनयूजुअल फॉर यू। तो एकदम से वो अच्छा ऐसा हो रहा है कि सारे पेशेंट्स को ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। जी, यस, सारे पेशेंट्स आर कमिंग विद दिस प्रॉब्लम, सो आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। जी, So while listening only this thing, he becomes absolutely calm and quiet. And just to satisfy him, simple tests like ECG has been advised. And after that, we told them that everything is fine. So he becomes all right. right. This is most important, and I would like to repeat what Dr. Jain just said कि और सर को बार बार हमें इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो once you are there in this field, you can't say no, but this is for all of us to understand कि इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस या जो अनईजीनेस आपको है वो औरों को भी है। सो इट इज़ अ कॉमन फिनोमिना। However, it does not need to necessarily think or assume that आपको हार्ट प्रॉब्लम है। एक कुछ माइनर टेस्ट से आप कंफर्म कर Yes, सकते हैं, yes. एंड देन यू कैन बी श्योर दैट दिस इज़ नॉट अ हार्ट डिजीज़ और अ हार्ट प्रॉब्लम। सर, वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी जो केसेस जो पॉजिटिव हुए उनमें इम्पैक्ट कम था, लेकिन फिर भी ऐसा था कि वो कोविड पॉजिटिव थे, इम्पैक्ट कम था। तो ऐसे में सपोज फैमिली का एक मेंबर अफेक्ट होता है, so is it suggested that the remaining, though this person's symptoms were very mild, is it suggested and recommended that the others definitely get an RT-PCR done, or can they just wait for some symptoms to show and not get a test done? क्योंकि लोग अक्सर ना टेस्ट नहीं करवाना चाहते। ऐसा इस बार मैंने काफ़ी देखा कि जी, लोगों ने ये किया कि अगर फैमिली में एक पेशेंट्स को या एक किसी मेंबर को कोविड पॉजिटिव आया, तो उसके अलावा फैमिली मेंबर सभी लोगों ने मान लिया कि वी आर पॉजिटिव, अच्छा, and they have started treatment of COVID without confirming that they actually having COVID. oh God, So 2 points, as you told me that जो लोग वैक्सीनेटेड थे जी, उनको कोविड हुआ, हम्म, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस कोविड को अपने फैमिली मेंबर में ट्रांसफर कर दिया। जी, Very sad to tell you that few of our doctors had COVID. They have mild symptoms, but unfortunately they transferred this COVID to their elderly, oh, and few of our doctors have lost their mother, father both because of this issue. oh So God, this was a very saddening fact that although we were vaccinated, we had mild symptom, but we have transferred our this thing infections to to our the family elderly or to the members. family, and they suffered a lot. Oh, Many, maybe 3-4 doctors, both of their parents died in oh hospital. God, okay, Dr. Abhishek, Dr. Karan, a lot of.
They lost the problems. So parents. this is one very bad thing about patients who are vaccinated, but they could transfer this infections to तो other यानी person. टेस्ट कराना तो अब ज़रूरी अब है। हाँ, अब टेस्ट की बात है, आई थिंक टेस्ट कराना जरूरी है। हाँ जी। विदाउट टेस्ट स्टार्टिंग समथिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन। जी एंड टेस्टिंग से एटलीस्ट आप ये मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आप खुद प्रिकॉशंस लेंगे और आप दूसरों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। जी जबकि मैंने देखा लोगों ने टेस्ट नहीं कराया और वो घूमते रहे और दूसरों को उन्होंने ट्रांसफर कर और दिया। शायद उनकी एटलीस्ट बॉडी तैयार नहीं हाँ थी तो वो हाँ नहीं झेल पाए। हाँ, तो एटलीस्ट आप दूसरों के बारे में भी सोचें जी कि जी अगर मुझे हुआ है तो मैं एटलीस्ट लोगों को आगे स्प्रेड ना करूं। दिस इज बिल्कुल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज आई वांट टू गिव, जी दैट अगर आपको हो भी गया तो ट्राई नॉट टू गिव इट टू अदर्स। राइट सो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग टेस्टिंग। राइट, दैट्स द इम्पोर्टेंस। सो हो सकता है आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं भी हैं और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका सोशल सर्कल या आपके ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी उसी तरह की इम्यूनिटी रखते हों। तो प्लीज़ टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम सेल्फ मेडिकेशन। अपनी मर्जी से एंटीकोएगुलेंट्स या थ्रोम्बोसिस को अवॉइड करने के लिए ब्लड थिनर्स वगैरह मत लीजिए। आई थिंक दीज ड्रग्स शुड बी not allowed to be sold. स्पेशली स्टेरॉइड लोगों ने जो शुरू किया जी उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई जी और लोगों का मानना है कि जो म्यूकरमाइकोसिस और फंगल इन्फेक्शंस के जी चांसेस बढ़े वो यूज ऑफ हाँ स्टेरॉइड्स अनजुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड की वजह से बढ़े। बढ़े। हाँ लोगों जी ने सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया स्टेरॉइड्स का व्हिच वाज नॉट इंडिकेटेड। राइट। एंड हमारी जानकारी में ऐसे भी कुछ केसेस है जहाँ पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स या अटेंडेंट्स ही पुश करते थे डॉक्टर्स को कि आप इंजेक्शन हाँ लिख लें। स्टेरॉइड्स जी ऑब्वियसली यस, बट अनफॉर्चुनेटली फिजिशियंस का भी एक्सपीरियंस था फर्स्ट वेव की दिस इज द वंडरफुल ड्रग। राइट सो एनीवे yeah so along with the patients, the doctors, it's an honest fact that the doctors were also learning yes, and yeah unjudiciously doctors yes were also using steroid. and they were learning also because sir रोज It's नया a learning हाँ curve, you know. They have not treated corona. This is not in our exactly books. So how exactly come they know that how this behaves? right right. So when it comes to studying the disease and virus, what do you think has been the contribution of data collected, you know, from various hospitals and cities and all, and the importance of research particularly? Obviously, research and data collections is most important. हमारी जो साइंटिफिक फील्ड्स है जी इसमें जब तक हमारे पास डेटा नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकते। राइट जो स्टडीज हैं हमारी, जो डे टू डेज हमारे रेंडमाइज स्टडीज हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, we are more wise because we have so much robust data of any disease or any जी particular drugs or any particular stance. Similar is true in case of corona also. राइट तो अब जैसे जैसे हम लोगों ने देखा है तो हम वी आर मोर वाइज हाउ दिस वायरस एक्ट, how जी this virus proliferates, where we can stop proliferating this virus. So ट्रू daily जो हमारे पास, but unfortunately हमारा मीडिया बहुत सारी चीज़ों को विदाउट एनी फिल्टर पब्लिश कर देता है। ट्रू वो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट करेक्ट, स्पेशली इन द एज ऑफ पेंडेमिक, जिससे लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन क्योंकि पैदा वही होते एक हैं। जरिया होता है। वही हाँ उनके पास जानने का एक जरिया है कि जी मिसकंसेप्शन काफ़ी हो जाता है। तो एक चीज़ ये रखना चाहिए, डेटा एंड रिसर्च आर गोइंग ऑन, साइंटिस्ट आर आफ्टर दिस वायरस दे वांट टू have the best of vaccine and best of drug to handle this situation. right So this is very important. I strongly agree with what Dr. Jain is saying, that it is the media's responsibility, be it any mode, any medium. Lekin it's our responsibility that we only focus and publish and post research-based truth and facts instead of just kind of forwarding Yes, the information through any medium. So one most important question that I want to ask, post this phase, you know, and post the testing, and this is still going on. एक एंड आपने कहा कि इंडिया इतना डाइवर्स है, डेमोग्राफिकली भी, Yes. एज वाइज भी, जोग्राफीज इतनी अलग हैं, तो एक स्ट्रेन ही हमारे नाम हो गया है डेल्टा, एंड डेल्टा प्लस का नाम जो है वो इंडिया पर ही आ गया है. सो कंसिडरिंग ऑल दिस, व्हाट इज द मेन रीज़न? इज इम्यूनिटी द मेन रीज़न, or is it that we are unaware, still unaware of the seriousness of the disease? I think
immunity may not be the reason in Indian circumstances. Mm-hmm. We were unaware of this fact that this how this virus spread. Mm-hmm. Our cultural habits are not that good. Yes. So and health facilities are also not that. Patients are not very health conscious in our society. Mm-hmm. So these are 2-3 reasons why these spreads were so lethal. Okay. I was reading one article in Japan that they don't even touch each other. They meet from a distance of 6 feet or 6, whatever you Hmm. call it. They try to wear mask in their routine habits. Oh. So that is why they were studying why this country is affecting more and why this country is not affecting more. Affecting So more. Japanese जो कल्चर है उनका जी. और जो जिस तरह से वो रहते हैं, that has prevented spread of virus in Japan. But मुझे तो अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि शायद जापान में भी काफी mortality अब हो रही है. Mm-hmm. I don't know what is the reason for that. But initial जो first phase थी कोरोना वायरस की, उसमें जो जापान और उस तरह के जो कंट्रीज थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग का जहाँ कल्चर नहीं है, जहाँ एक दूसरे से आप गले नहीं मिलते, दूर से बात करते हैं, मास्क पहनना वहाँ कंपलसरी तो नहीं बोलना चाहिए, एक हैबिट है. तो उनको एक सेल्फ प्रोटेक्शन मिल गया इस वायरस से. बिल्कुल. तो अगर अब देखते हैं धीरे धीरे इंडिया इज ऑल्सो इवॉल्विंग इन दिस थिंग, बट आई डोंट नो. वैसे तो इंडियंस दूर से ही नमस्ते करते हैं, बट व्हाट जो कल्चर था जो दूर से नमस्ते करने वाला, वो भी मुझे लगता है कि कभी कोई इस तरह का वायरस फैला होगा कभी, जिससे लोगों ने लर्न कर लिया कि भाई हमें आपस में नहीं मिलना है, दूर से नमस्ते, फिजिकलिटी नहीं होनी चाहिए. हाँ जी. नहीं होना है. Right. What you said is absolutely right. Nissandeh. Undoubtedly, there are people who have also said that use of masks has helped them control their sinus challenges, their breathing problems, and various other, skin-related diseases, because the only source of pollution was covered. So they were safe from all those things as well. Pratapji, do we have any question? Yes. Umesh Arora है, वो पूछ रहे हैं कि what are the chances this expected third wave is for children specifically or for everyone? See, Umesh, the problem is that we are vaccinated. Person from age 18 to 45 and above are vaccinated. Most of the infections we have seen in first and second waves are in this age group. We have saved our children, so this is the most vulnerable age group now. So if virus is spread, this is the age group which can catch infection. This is just a prediction. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि थर्ड वेव में सिर्फ बच्चों को इन्फेक्शन होगा, बट चूंकि ये एज अभी भी अछूती है इस इन्फेक्शन से, तो सबको डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि अब इस एज ग्रुप में इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ये वैक्सीनेटेड नहीं है, इसको बहुत इन्फेक्शन इन दो वेव्स में नहीं पहुंचा है, तो थर्ड वेव में दे कैन बी अफेक्टेड, बट दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन. प्रमोद मनोचारी हैं, वो कह रहे हैं कि हाउ प्रिपेयर्ड आर हॉस्पिटल्स नाउ टू एक्सपेंड कैपेसिटी इन केस ऑफ सर्ज इन केसेस. सी अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग सोचना है. जहाँ तक मेट्रो हॉस्पिटल का सवाल है, हमारी जो नई बिल्डिंग है उसमें हमने 200 बेड ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं. Although since the second wave has gone, so that is lying useless. But in case अगर third wave आती है, तो we are fully prepared to handle take more and more patients. And मुझे लगता है इस वेव में भी हमने 250 के आसपास पेशेंट्स को रखा. अगर थर्ड वेव आती है तो हमारी टोटल कैपेसिटी कोरोना के पेशेंट्स को लेने की अराउंड 500 के आसपास होगी. ओह वाह. इनका एक और क्वेश्चन है, fecal discharge is also a big source of corona spread. Does only mask or hands hygiene can prevent corona spread in conditions and where not home discharge need managed? Needs to be managed. Is it fecal discharge? Yeah, fecal discharge. See, a lot of fecal matter contain coronavirus, but this has not proved that fecal contaminations through fecal route it can be spread. When first wave was generated, that time fear was so much that they have advised us to flush this toilet after putting this cover down. So, but this has not proved truth.
So I think we should keep in mind, we keep our hygiene well, so that you can prevent coronavirus as well as जी other problems also. जी, वायरस हो या ना हो, मैं वायरस हो भी या ना हाँ, हो, फीकल वैसे कंटेमिनेशन भी इज खुले में डेंजरस। शौच, हाँ जी, इस पर तो वैसे ही सरकार वैसे काम कर हाँ, रही थी, सरकार कर तो तो वायरस हो या ना हो डेंजरस। उसे अवॉइड करना ही है। परवेज मलिक जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर कई बार देखने को मिलता है कि जवानों को भी हार्ट अटैक हो जाते हैं और कई बार जो सब कुछ खाते पीते रहते हैं उनको कुछ नहीं होता, क्या मुख्य कारण है? जैसा देखिए कि सर ने हाँ, बताया देखिए था मैंने कि पहले ही बताया है, और कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि भाई ये स्मोक करते थे सालों से, इनको कुछ नहीं हुआ और मैं तो कुछ भी नहीं करता, इसलिए पर मुझे हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई सारी चीज़ें हैं जो कंबाइन होकर हार्ट की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। 6 मुख्य चीज़ें अगर हम गिने तो उनमें से शुगर मींस डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अब कौन सा चीज किसको हिट करेगी ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जी बट आप अगर ओवरऑल देखें तो जब हम काफी सारी चीजें अपने साथ एक साथ रखते हैं तो चांसेस हमारे कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे हम डायबिटीज है हमें, जैसे हम शुगर भी के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी है और स्मोक भी करते हैं और हम मोटे भी हैं, तो हमारे अंदर 4 फैक्टर्स ऐसे आ गए जो हार्ट की प्रॉब्लम को डेफिनेटली क्रिएट कर लेते हैं। जी जहाँ तक ये मानना कि उनके अंदर काफी रिस्क फैक्टर थे, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई और इसमें प्रॉब्लम हो गई, तो इसको मैं बोलूँगा कि अगर हम डाटाबेस देखा जाए तो अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम रिस्क फैक्टर नहीं है तो 100 में से एक आदमी को ही हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 100 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उनमें से 50 लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ओ तो इस तरह से अगर अपन देखा जाए तो यहाँ 100 में से एक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जिसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है वहाँ 100 में से 50 लोगों को हो रही है। तो फिर आप ये मान के चलना कि अगर किसी पड़ोसी को शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है और स्मोक भी करता है और प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं भी ऐसा बिहेव करूंगा, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। जस्टिफाइड। एक यस सवाल और कह रहे हैं कि कई बार सुनने में आता है कि दिल में छेद है, ये क्या जन्म से होता है या बाद में भी हो सकता है? देखिए दिल में छेद जनरली जन्म से होते हैं, हाँ कई बार कंडीशन ऐसी हैं, रेयर कंडीशन जिसमें हार्ट अटैक के बाद दिल में होल हो सकता है, बट 99.9% जो होल्स होते हैं वो जन्मजात होते हैं। तो कई बार इनका जो प्रेजेंटेशन है, कई बार बचपन से होल होते हैं और हमें पता नहीं चलता। प्रेजेंटेशन अलग अलग एज पे हो सकता है, कई बार 25 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में या कई बार जल्दी में। तो होल्स को अगर माना जाए तो इसको मानना चाहिए कि जन्मजात होते हैं। सचिन गर्ग है, उनका सवाल है कि कैन यू प्लीज गाइड मी दैट देयर आर मेनी आर्टरीज इन आवर बॉडी, देन व्हाई ब्लॉकेज ऑफ हार्ट आर्टरी इज सो कॉमन? डॉक्टर सचिन गर्ग हैं, ही इज द सीनियर मेडिकल ऑफिसर बल्लभगढ़, सो दैट इज वाई इट्स टेक्निकल yes, yes. सिविल, हाँ टेक्निकल क्वेश्चन Yes, है। technical question. Hi Sachin, I'll answer your question. Why coronary arteries, हार्ट की आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन होती है? एक तो हार्ट हमारा एक मूविंग स्ट्रक्चर है जिसे कंटिन्यूअसली मूव करना पड़ता है। तो हमारी जो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो थ्योरी थी, इंजरी हाइपोथेसिस, जब वो कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है तो उसकी आर्टरीज में कंटिन्यूअसली टर्बुलेंस पैदा होता रहता है। True. और ये टर्बुलेंस हार्ट की आर्टरीज के जो लाइनिंग है उसको धीरे धीरे डैमेज कर देता है, और जो डैमेज आर्टरीज एंडोथेलियम है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होकर वहाँ ब्लॉकेज पैदा कर देता है। ऐसा नहीं है कि बाकी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस नॉट कॉमन, किडनी की आर्टरीज में, ब्रेन की आर्टरीज में, लेग की आर्टरीज में भी ब्लॉकेज कॉमन है, बट चूंकि इनकी आर्टरीज का साइज हार्ट की आर्टरीज से ज़्यादा होता है तो उसका प्रेजेंटेशन कई बार बहुत डिलेड या सब ऑप्टिमल होता है या शायद पता ही नहीं या चलता। पता ही नहीं चलता। जी इनका एक मैसेज भी आपके लिए, वो कह रहे हैं कि हेलो सर, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट यू आर अ वंडरफुल डॉक्टर एंड ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, थैंक यू यस। वेरी मच। हाँ, एज आई सेड कि जैसे ही हमने मैसेज सर्कुलेट किया था, वी डिड गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैंने आज जो भी सवाल आपसे पूछे वो पब्लिक के ही आए हुए थे, एंड देयर आर डॉक्टर सचिन ही नहीं, न्यूमरस डॉक्टर्स हु सेंट मैसेजेस that you're a great cardiologist and you're doing a wonderful job, and not just as a doctor but as a human being. Are we done? Okay. मिस्टर
कौशल ने ये कह रहे कि विलेजेस में केसेस बहुत कम आए, तो ऐसा क्यों? क्या वहाँ प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही? ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछना ज़्यादा लाजमी रहेगा, बट जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है, इस बार विलेजेस में भी काफ़ी केसेस हैं। उन्होंने टेस्टिंग ऑब्वियसली नहीं कराई और वो जितना शायद बहुत देर से आए हाँ सर। हाँ, जितना एग्रेसिवली यहाँ टेस्टिंग हुई। जी। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार विलेजेस में भी काफ़ी केसेस थे, डेथ भी वहाँ काफ़ी हुई, राइट। अननोटिस डेथ हुई। ओके। डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता है, इनका सवाल है palpitations, anxiety and high BP seen as post-COVID complication, how to take care? Sir, obviously, Dr. Saab, you are right. All these complaints like anxiety, palpitations are very high, blood pressures are very common. A very important factor is post-COVID stress. देखिए स्ट्रेस कोविड का भी है, स्ट्रेस इस चीज़ का भी है कि हम खाली बैठे हैं, जी। स्ट्रेस इकोनॉमी का भी है, स्ट्रेस इस चीज़ का भी है कि हम हमारे जॉब्स चले गए। तो मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट जो इंजीनियर्स हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे या नेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, कोविड के बाद दे आर डूइंग वेरी बैड, उनकी जॉब चली गई, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। जी। तो द बेस्ट पार्ट इज फैमिली सपोर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मानूंगा कि फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। डॉक्टर्स, एज ए डॉक्टर मैं आई कैन काउंसिल यू फॉर 1 टाइम और 2 टाइम और 3 टाइम्स, but it is the family member who has to support him day and night that you are not having any serious issue. Start your job, start doing exercise, start taking proper foods. You will be absolutely fine in a few days. मिस्टर मनोचा है, उनका सवाल है कि पोस्ट कोविड स्मोकिंग मोर डेंजरस और सिमिलर इम्पैक्ट? See, a lot of confusion. बेसिकली इज आस्किंग फॉर परमिशन कि जितना कोविड से पहले स्मोक करते थे उतना ही बाद में भी कर I सकते was हैं। unfortunate to hear that news that smoking can prevent COVID. Some the newspaper has also published this article God. that जो स्मोकर हैं उनमें कोविड होने के चांसेस कम हैं, but ultimately it has proved wrong. Smoking is very bad. वो कोविड के लिए हो या पोस्ट कोविड के लिए हो या कार्डियक इश्यूज के लिए हो, स्मोकिंग इज वन फैक्टर जिसकी वजह से रूरल एरिया में बहुत सारे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैंसर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आई थिंक स्मोकिंग कैन नॉट बी प्रमोटेड है यहाँ। गौरव भारद्वाज है, ये कह रहे हैं कि व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स ऑफ मेट्रो हॉस्पिटल फॉर फरीदाबाद? वो तो सर ने शेयर कर ही दिया। I have also explained that we have started doing some work on this COVID situation. Unfortunately, we were little late कि हमारे बेड्स तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, but we were fortunate that we have built this facility in case अगर हम नहीं चाहते कि थर्ड वेव आए, but in case अगर थर्ड वेव आती है तो we are fully prepared for with more beds, with more oxygen beds, with more ICU cares facilities and with facilities like ventilator, BiPAPs. राइट। देखिए कोई हॉस्पिटल नहीं चाहता है कि उनके बेड्स भरें, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, बट रेस्ट अश्योर्ड that our hospitals, our city is completely ready and prepared with the right kind of facilities. So my final question of the day, sir, violence against doctors, which has increased way beyond its limit, और पैंडमिक से पहले तो होता ही था, पैंडमिक में भी बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आए, तो उसको आपने भगवान ना करे पर क्या आपके हॉस्पिटल को या आपको भी उसे फेस करना पड़ा, और आगे आप इसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं देखता हूँ कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, हमारे अंदर का जो फेथ है डॉक्टर्स के ऊपर वो धीरे धीरे शायद कम हो गया। लास्ट डे आई वाज डूइंग एन इंटरव्यू जिसमें मैं बोलता था, वो बार बार मुझे ये बात कर रहा था कि भाई डॉक्टर्स को लोग भगवान समझते हैं, तो मैं उसको मना करता था बार बार, भाई ऐसा मत बोलो जी, डॉक्टर्स भगवान नहीं, डॉक्टर्स इज फ्रॉम योर सोसाइटी, जैसे आप भी डॉक्टर हो सकते थे, हाँ जी, है ना, अगर आप उस लाइन में जाते तो आप भी डॉक्टर्स हो सकते थे। तो डॉक्टर्स एक अलग से कोई ऊपर से आया हुआ भगवान नहीं है, डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसकी ये ड्यूटी है कि विथ हिज एक्सपीरियंस, विथ हिज नॉलेज, ही शुड ट्रीट पेशेंट्स। बट ऑब्वियसली आप
कितनी भी बड़ी नॉलेज हो और कितना भी एक्सपीरियंस हो, छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। हालांकि जी। कोई भी डॉक्टर इस तरह से जानबूझ के कभी भी इस तरह की गलती नहीं जाहिर है। करता, जाहिर है। तो ये वायलेंस क्यों? आप एक तो आपने डॉक्टर्स को एक भगवान का दर्जा दे दिया जो बिल्कुल गलत था। जी। डॉक्टर्स को एक आम आदमी मानना चाहिए। हाँ, लेकिन वो उसको उसकी ये ड्यूटीज हैं डॉक्टर्स की, वो मरीज की के लिए जो भी संभव कोशिश हो सके उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसकी पेन को दूर करने के लिए, उसकी जी। हेल्थ के लिए, तो वो करता है, जो मैं मानता हूँ कि सारे डॉक्टर्स करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, वायलेंस में एक और इशू आ गया कि थोड़ा सा हेल्थ का कमर्शलाइजेशन भी हो गया। जी। जो हेल्थ आप देखें कि आप 20 साल पहले की बात सोचें कि अगर हमें किसी हेल्थ, हमें हार्ट की, सपोजली हमें हार्ट अटैक हो गया और हमें हार्ट का ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो उस तरह की फैसिलिटीज उस जमाने में नहीं हुआ करती थी, नहीं। जो बहुत कॉस्टली होती थी। जी। तो सिंपल मेडिसिन से या जो भी ड्रग्स अवेलेबल हुआ करती थी, डॉक्टर्स उनका इलाज करते थे, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा नहीं था। जी। चूंकि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है, तो उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। जाहिर है। तो हाँ। वो जो कॉस्ट फैक्टर भी लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई डॉक्टर्स लूटते पैसा हैं तो या ले लिया। पैसा हाँ। कमाते हैं, तो ऐसा सच नहीं है। बिकॉज इस जो कॉस्ट आप देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या कैथलैब या स्टैंड्स, ऑल दे हैव सम कॉस्ट, डेफिनेटली। तो विच हैज टू बी पेड बाय ऑब्वियसली बाय पेशेंट। तो ये जो दो तीन कंफ्यूजन लोगों के बीच में आ गए, उसकी वजह से ये वायलेंस बढ़ गया। इसमें पब्लिक का भी दोष नहीं, थोड़ा सा ये जो मिसकम्युनिकेशंस या जो लोगों के बीच में जो फैमिली डॉक्टर्स जैसे हुआ करते थे, राइट। अब राइट। इम्पोर्टेंट इशू ये भी थी, जो फैमिली डॉक्टर्स हुआ करते थे जिनके ऊपर फेथ था, फेथ था। वो जो फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट ही हमारे अंदर से धीरे धीरे चला गया। बिल्कुल चला गया सर। और उस, जब अगर मान लीजिए मेरे पास एक फैमिली डॉक्टर है, किसी पेशेंट्स का कोई फैमिली डॉक्टर है और उसने इस पेशेंट को यहाँ भेजा है मेरे पास, तो अगर उस पेशेंट को मैं समझाऊंगा तो मैं शायद वो मेरी बात ना समझ पाए, तो मैं उस पेशेंट के फैमिली डॉक्टर से बात करूंगा और वो उससे वो कन्विंस हो जाएंगे, जी। क्योंकि उनको उसके ऊपर फेथ है। फेथ तो है। ये जो तीन चार चीजें हुई राइट। हेल्थ इंडस्ट्री में, फैमिली डॉक्टर्स खत्म हो गए, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ गया, उससे वायलेंस बढ़ गया। बट इन एनी हाउ आई कैनॉट से कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिस इज नॉट Violence जस्टिफाइड। against doctor has to be stopped by means of force, by means of Law. law, anyhow. It has to be. It has to be. It is not justified. It is not justified. He is absolutely right, and we have observed in the last 1 week when we were celebrating the Doctors' Week that violence against doctors, फिर जिसको आपने भगवान का दर्जा दे दिया, तो फिर आप भगवान के ऊपर ही हमला भी करते हैं. This is not justified at all. And yes, lack of faith. If you don't have any option, you have to come to a doctor for treatment, then you might as well come with faith. Else, please sit at home and don't trouble and don't disturb their lives. I'll take just one last question, Pratap ji. हाँ जी बताइए. ये प्रद्युमन है, इनका सवाल है कि क्या ये सही बात है कि मेट्रो हॉस्पिटल ने रूरल के मरीजों को लेने से मना कर दिया था? ये प्रद्युमन जी, हाँ, ये बहुत ही गलत है। रादर मैं कहूँगा कि कई सारे हमारे जो इलाइट किस्म के लोग हैं, वो यहाँ आके बोलते हैं कि सर आपके पास तो रूरल के बहुत पेशेंट्स आते हैं। राइट. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूरल तो इज ऑलवेज वेलकम। पेशेंट है, वेदर इज फ्रॉम द रूरल कम्युनिटी और फ्रॉम द सेक्टर और एनीवेयर एल्स, ऑल पेशेंट्स आर वेलकम। रादर सारे तरह के पेशेंट्स को हम लेते हैं। राइट. उसमें हाँ जी, निशांत है, वैसे तो इसके बारे में आपने काफी कहा है, वो भी यही पूछ रहे हैं कि थर्ड वेव का क्या हो रहा है। थर्ड वेव के बारे में डॉक्टर साहब ने काफ़ी जानकारी दे दी है और उन्होंने बताया दैट वी आर प्रिपेयर्ड विद द राइट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़. थर्ड वेव तभी वेव के तौर पे आएगी अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या वैक्सीनेशन नहीं अपनाते. और अगर आपको कहीं भी अपने शरीर में ज़रा से भी ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो प्लीज़ इट्स ऑलवेज गुड टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड, बजाय इसके कि हम अजम्पशंस में बैठे रहें कि सिम्टम्स नज़र आएंगे और फिर हम और यही मैं प्रद्युमन जी की बात पे भी कहना चाहूँगी. ऐसे कई सारे मीडिया में थी न्यूज़ दैट द डॉक्टर्स हैव रिफ्यूज्ड. देयर वाज अ वर्ड ऑफ माउथ दैट दे द गुड हॉस्पिटल्स आर नॉट टेकिंग, बट उसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं है. वो इसीलिए कि पहली बात तो लोग केस ख़राब करके ही, रूरल केसेस जितने भी हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए वो बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट पे पहुँच कर ही आए थे. यस, दे केम लेट.
And then the second reason was against, yes, there was violence against doctors because they have lack of awareness. So उनके पास awareness नहीं होती, उनको पूरी जानकारी नहीं होती, और इसी कारण क्योंकि उनको लगता है कि कॉस्ट तो इतना है और जान नहीं बचा पाए जी। तो आपके पैसा खर्च करने से जान बचाने का कोई संबंध नहीं है। These treatments are expensive because they cost this much. The infrastructure, the machinery costs that much. लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना पैसा खर्च करने के बाद भी एक डॉक्टर, क्योंकि वो भी एक इंसान है जिसमें हमसे ज़्यादा काबिलियत है, वो भगवान नहीं है, तो वो आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके किसी भी पेशेंट को जान से हाथ धोना पड़े। दिस इज़ अ फैक्ट। एंड जितनी जल्दी हम अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कर लें उतना ही बेहतर, बिकॉज कल को अगर हमारे देश में डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, एक और डॉक्टर ने भी ये कहा था दैट पीपल अवॉइड कमिंग इनटू दिस फील्ड नाउ, बिकॉज अगर इतनी मेहनत करके जी इतनी मेहनत करके अगर उन्होंने फिर ये सब मार ही खानी, देन व्हाई शुड दे स्टे इन दिस कंट्री एंड व्हाई नॉट अदर नेशंस वेयर दे आर गिवन सो मच रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे सर। थैंक यू सो मच फॉर सो मच इन्फॉर्मेशन। आपने बहुत सिंपल तरीके से बहुत सी चीज़ों को क्लियर किया है और हमारे व्यूअर्स को ज़रूर इससे मदद मिली होगी। हम कल फिर आपके सामने 4 बजे उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी जानकार व्यक्ति को लेके जो हमारे डाउट्स क्लियर करें और हमें मोटिवेट करें कि इस टफ टाइम को कैसे हैंडल करना है। वी वंस अगेन थैंक डॉक्टर नीरज जैन एंड कंटिन्यू वॉचिंग आवर पेज विद फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।